हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 अध्याय 9 श्लोक नंबर 36। ज्ञातोऽहं भवता त्वद्य दुर्विज्ञेयोऽपि देहिनम् यन्मां त्वं मन्यसे युक्तं भूतेन्द्रियगुणात्मभिः। तो 36 श्लोक में भगवान बताते हैं, यद्यपि मैं बद्धात्मा द्वारा सरलता से ज्ञेय नहीं हूँ, अर्थात जो बद्धात्मा है वो भगवान को जान नहीं सकते हैं आसानी से, उनको बहुत तपस्या करना होता है। किंतु आज तुमने मुझे जान लिया है, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं किसी भौतिक वस्तु से, विशेष रूप से 5 स्थूल और 3 सूक्ष्म तत्व से नहीं बना हूँ। 5 स्थूल तत्व से हमारा शरीर बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और सूक्ष्म तत्व 3 जिससे सूक्ष्म शरीर बना है, मन बुद्धि अहंकार। तो ये बद्ध आत्माओं के लिए होता है, कृष्ण के लिए ऐसा नहीं। कृष्ण राम जब स्वयं इस धरातल पर आते हैं, उनके आत्मा और शरीर में कोई अंतर नहीं होता है। उनका शरीर हमारी तरह हड्डी, मज्जा, ब्लड और नस, मल मूत्र इन सब से नहीं बना होता है। वो पूरी तरह दिव्य होते हैं, उनमें ये सब चीज़ें नहीं होती है। और इसीलिए जो व्यक्ति इस बात को जानते हैं तो वही मुक्ति के योग्य पुरुष है, योग्य व्यक्ति है। तो ब्रह्मा जी जानते हैं इन बात को कि आध्यात्मिक स्वरूप भौतिक स्वरूप नहीं होता है। भगवत गीता में भी भगवान ने कहा है, जो भगवान को मानुषिम तनुमाश्रितम, मनुष्य समझते हैं या इक्वल समझते हैं, वो महामूर्ख है, वो कभी कृष्ण को नहीं जान पाएंगे। श्री भगवान अपने अनेकानेक आध्यात्मिक रूपों में से किसी एक में प्रकट हो सकते हैं, किंतु वे ना तो भौतिक वस्तु से बने होते हैं, ना ही कोई उनका आध्यात्मिक स्वरूप में कोई व्यवधान आता है। उसी स्वरूप में आते हैं, उसी स्वरूप में वो लीला समापन करके चले जाते हैं। श्लोक नंबर 37 और 38 हम एक साथ पढ़ रहे हैं। तुभ्यं मद्विचिकित्सायाम् आत्मा मे दर्शितो बहि नालिना सलिले मूलं पुष्करस्य विचिन्वतः यच्च कर्थाङ्गमत्स्तोत्रं मत्कथाभ्युदयाङ्कितं यद्वा तपसि ते निष्ठा स एषा मादनुग्रह। जब तुम यह सोच विचार कर रहे थे कि तुम्हारे जन्म के कमलनाल का कोई स्रोत नहीं है, स्रोत है कि नहीं, और तुम उस दंडी के भीतर प्रविष्ट भी हो गए थे, तब तुम कुछ भी पता नहीं लगा सके थे। किंतु उस समय मैंने भीतर से अपना रूप प्रकट किया था। यानी इस श्लोक से पता चलता है कि ब्रह्मा जो महान है, आदि ऋषि है, वो भी जब अपने इंद्रियों से ये समझना चाहा कि मेरा मूल कौन है, और वो कमलनाल के अंदर भी वो प्रवेश कर गए, अंत तक भी गए, तो भी पता नहीं लगा पाए कि उनका मूल कृष्ण है। लेकिन जब भगवान ने चाहा तब वो बिना प्रयास के ही पता कर पाए। जब उन्होंने तपस्या किया, भगवान प्रकट हुए, तब उनके सामने सब स्पष्ट हो गया। यानी इससे ये भी हमें मैसेज मिलता है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते भी है कि श्री भगवान को ना तो मानसिक चिंतन द्वारा हम जान सकते हैं। व्यक्ति सोचे मैं मन में ऐसे भगवान के बारे में सोचता रहूँगा, भगवान कैसे है पता चल जाएगा। मानसिक चिंतन से नहीं हम समझ सकते, ना भौतिक इंद्रियों की सहायता से, भौतिक इंद्रियों से हम नहीं समझ सकते हैं, आँख कान नाक जीभ इन सब से, बल्कि केवल और केवल मात्र जब कृष्ण की अहेतु की कृपा होंगी तभी हम भगवान को अनुभव कर सकते हैं। और ये कृपा कब होंगी? जब हम भगवान के और उनके भक्तों की निस्वार्थ सेवा में प्रेम पूर्वक लगे रहेंगे और प्रयास करेंगे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, तब भगवान की अहेतु की कृपा हम पर होती है। कृष्ण को एकमात्र विनीत भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। विनीत भक्ति बताया है प्रभुपाद ने, अहंकारमय भक्ति नहीं कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैंने बहुत सारा प्रचार किया, मैंने इतने भक्त बनाया, मेरा जय जय मय मय हो। ये जो एक
अहंकारपूर्ण भावना है, उससे हम भगवान को नहीं समझ सकते। या अगर पूजा मन प्रतिष्ठा की हम भावना रखते हैं तो भी हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे। केवल जब हम विनम्र बनेंगे तब हमारे लिए भगवत धाम का द्वार खुल जाएगा। प्रभुपाद कहते हैं कि जो भक्त विनम्र होते हैं उनके लिए भगवत धाम का द्वार स्वतः खुल जाता है। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं सहन करने वाले और विनम्रता से रहने वाले भक्त। एकमात्र भगवत प्रेम द्वारा मनुष्य ईश्वर को जान सकता है और किसी अन्य प्रकार से नहीं। हमें एक बात पर और ध्यान देना चाहिए कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा स्वयं का तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। आत्म प्रशंसा से भक्त को बचना चाहिए। उनको भगवान की और भगवान के भक्तों की प्रशंसा करनी चाहिए, स्वयं की प्रशंसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वयं की प्रशंसा से हमारे अंदर अहंकार उत्पन्न होता है। अपने प्रियजनों की, जैसे पुत्र है या पिता है, माता है, उनकी प्रशंसा से राग उत्पन्न होता है, मोह हो जाता है, और निंदा करने से द्वेष उत्पन्न होता है। इसलिए हमें प्रशंसा केवल भगवान का करना चाहिए। और भगवान के भक्त अर्जुन, ब्रह्मा जी, प्रहलाद है, ध्रुव महाराज है, तो उनके गुणानुकीर्तन करना चाहिए, गुरु का प्रशंसा करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं, जब तक पदार्थ के मलिन आवरण के कारण मनुष्य की आध्यात्मिक आंखें बंद रहती है। कौन सा मलिन आवरण? पदार्थ के, कि मैं ये शरीर हूँ, इस भावना जब हमारे ऊपर बहुत हावी रहता है तब हम भगवान को नहीं देख सकते। किंतु जब भक्तिमय सेवा द्वारा यह मल हटा दिया जाता है, हम भक्ति करेंगे, भगवान ये मलिन आवरण हटा देंगे, तब निश्चित रूप से हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। ब्रह्मा अपने व्यक्तिगत प्रयास से कमल नाल का मुख देख पाने में तो असफल रहे, लेकिन जब तपस्या से भगवान तुष्ट हो गए, वो अनायास ही अपने आप सब कुछ जान गए। श्लोक नंबर 38 में भगवान कहते हैं, हे ब्रह्मा, तुमने मेरे दिव्य कार्यों की महिमा की प्रशंसा करते हुए जो स्तुतियाँ की है, मुझे समझने हेतु तुमने जो तपस्याएं की है, तथा मुझ में तुम्हारी जो दृढ़ आस्था है, इन सबों को तुम मेरी अहेतु की कृपा ही समझो। तो भगवान बता रहे हैं कि कैसे कृष्ण ने अहेतु की कृपा किया है ब्रह्मा जी के ऊपर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है हमारे लिए भी। ब्रह्मा जी जो भगवान के कार्यों की प्रशंसा करते हुए स्तुति किया, इतना सुंदर स्तुति किया, वो भी भगवान की अहेतु की कृपा के कारण ही कर पाए। ब्रह्मा जी ने जो भगवान को समझने के हेतु इतना सुंदर तपस्या किया, वो भी कृष्ण की अहेतु की कृपा के कारण ही कर पाए। अहेतु की मतलब कॉजलेस, कोई कॉज नहीं है, कोई रीजन नहीं है, हम कोई योग्य नहीं है, लेकिन भगवान कृपा करते हैं। और तीसरी बात यह बताया गया, जो भगवान के ऊपर ब्रह्मा जी का दृढ़ आस्था है, वो भी कृष्ण की अहेतु की कृपा ही है। अर्थात हमारे जीवन में अगर हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, श्रवण करते हैं, रोज हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला जप कर पाते हैं, अगर हमें आध्यात्मिक प्रामाणिक गुरु प्राप्त हो गया है और हम उन गुरु की आज्ञाओं पर अपना जीवन जी रहे हैं, कोई भी भक्तिमूलक सेवा या कार्य जो हम कर रहे हैं, ये सभी कृष्ण की हेतु की कृपा है। ये सभी कृष्ण की कॉजलेस मर्सी के कारण हम कर पा रहे हैं, अन्यथा हम नहीं कर सकते। कई बार लोगों को अगर ये अहंकार हो जाए कि मैं सब भक्तिमय सेवा इतना डिसिप्लिन्ड वे से करता हूँ, रोज मंगल आरती जाता हूँ, और दूसरों को नीच देखे कि ये देखो मंगल आरती के लिए नहीं उठ पाते हैं, मैं 64 माला करता हूँ, ये देखो 16 माला में ही है। तो ऐसा जब अहंकार की भावना आ जाती है ना, भले ही वो बाह्य रूप से ये सब करते रहे, लेकिन उनको भगवान वो अनुभूति प्रदान नहीं करेंगे। इसलिए हमें स्वयं के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि हम कितना ज़्यादा हम भगवान की प्रेममय भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। और दूसरों की हमेशा गुण देखना चाहिए। अगर दूसरों में दोष देखना प्रारंभ कर दिया ना, तो हम कितना भी कुछ करें, उसका जो अनुभूति है वो हम नहीं कर पाएंगे, रियलाइजेशन नहीं होगा। क्योंकि ये जो हम कर पाते हैं उसमें हमें कृष्ण की कृपा देखना चाहिए। भक्त तो सब में कृष्ण की कृपा देखते हैं। हम जो देख पा रहे हैं आंखों से, कितने लोग आंखों से देख भी नहीं पाते, कान से श्रवण कर पा रहे हैं, हाथ पैर अच्छा सा चल रहा है, अच्छे से सांस ले पा रहे हैं,
कितने लोग ऑक्सीजन में रह रहे हैं हॉस्पिटल में सालों साल। तो ये सब कृष्ण की कृपा ही तो है। तो फिर एक भक्त हर चीज़ में कृष्ण की कृपा देख पाते हैं। इसलिए भक्त हमेशा, प्रभुपाद हमेशा यही सिखाते हैं कि हम ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज। जैसे सारा क्रेडिट्स अपने गुरु को देना चाहिए, गुरु भी उनके गुरु को देते हैं, ऐसे आदि गुरु कृष्ण तक पहुंच जाते हैं सारे क्रेडिट्स। इससे हमारे अंदर अहंकार नहीं आएगा, और जो हम कर पाते हैं भक्ति, उसके लिए भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। उसमें अपना कोई महत्व नहीं है, अपना कोई महानता भी नहीं है, ये कृष्ण की महानता है। कृष्ण बहुत दयालु है, स्वभाव से वो शरणागत वत्सल है, इसलिए हम ये सब कर पा रहे हैं। तो आध्यात्मिक सिद्धि के लिए स्वैच्छिक प्रयास एकमात्र योग्यता है। हमें अपनी इच्छा से प्रयास करना पड़ेगा। इच्छा शक्ति भगवान ने जो दिया है ना, वो बहुत बड़ी शक्ति है। अगर हम इच्छा शक्ति को लगाएंगे और हम रोज यही प्रार्थना और इच्छा और प्रयास करेंगे कि भगवान की भक्ति में आगे बढ़े, तो भगवान हमारी हर प्रार्थनाओं को बहुत जल्दी पूर्ण करते हैं। इसके लिए धन, बहुत धनी होना या भौतिक एजुकेशन में बहुत बड़ा एजुकेशन प्राप्त करना, इन सब उपलब्धियां विचारणीय नहीं होता है भगवान के सामने। भगवान के सामने सिर्फ हमारा जो प्रेम है वो इम्पोर्टेंस है। श्लोक नंबर 39। प्रीतोऽहमस्तु भद्रं ते लोकानां बीजयेच्छया यदस्तौषिर्गुणर्मयं निर्गुणं मानुवर्णयन्। मेरे दिव्य गुण जो कि संसारी लोगों को सांसारिक प्रतीत होते हैं, उनका जो वर्णन तुम्हारे द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उसमें मैं अति प्रसन्न हूँ। ब्रह्मा जी को कहते हैं, अपने कार्यों से समस्त लोगों को महिमामय करने की जो तुम्हारी इच्छा है, उसके लिए मैं तुम्हें वर देता हूँ। तो भगवान इतने प्रसन्न है ब्रह्मा जी पर, वे कहते हैं कि जो ब्रह्मा जी ने गुणगान किया है भगवान का, जो सांसारिक लोग सांसारिक ही समझते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी को पता है भगवान के दिव्य गुण का, और इसके कारण जो जानते हैं भगवान का जन्म कर्म च में दिव्यम, कृष्ण ब्रह्मा जी पर अत्यंत प्रसन्न है। और वो कहते हैं कि समस्त लोगों के कल्याण के लिए जो भी तुम कार्य कर रहे हो, उसके लिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। ब्रह्मा जैसे शुद्ध भगवत भक्त तथा उनकी गुरु शिष्य परंपरा के भगवत भक्त सदैव यही चाहते हैं कि ब्रह्मांड भर के सारे जीव भगवान से अवगत हो ले। प्रभुपाद को क्या ज़रूरत थी 70 साल की उम्र के बाद जो है बाहर जाके अमेरिका जैसे ठंडा रहता, अभी देखिए कितनी ठंडी है, आप कितना भी स्वेटर पहन ले ठंडी लगती रहती है ना। तो क्या ज़रूरत थी प्रभुपाद को माइनस में जो डिग्री है बाहर की कंट्रीज़ में जाने की। रशिया में तो ऐसे गांव है जहाँ -71 जाता है, जहाँ 1-1.5 किलोमीटर जिसका बड़ा सा नदी है, 1-1.5 किलोमीटर जिसकी मतलब वही है चौड़ाई है, वो पूरा बर्फ बन जाता है, उसके ऊपर गाड़ी भी चला सकते हैं, ऐसा बर्फ बन जाता है। -71, हमारे यहाँ -1 में हमारी हालत खराब हो जाती है। तो फिर क्या ज़रूरत थी प्रभुपाद को इतना कष्ट उठाने की? इसीलिए क्योंकि वो ब्रह्मा के परंपरा में है, और ब्रह्मा जी भी जीवों के कल्याण के लिए कष्ट उठाते हैं। गुरु परंपरा उन्होंने स्टार्ट किया है इसीलिए। और प्रभुपाद पूरे विश्व में 17 साल के बाद ट्रैवल कर करके, जिस उम्र में लोग ट्रैवल नहीं करना चाहते, शरीर टूट जाता है, क्यों किया ये सब? हमारे लिए किया, ताकि हम भगवत भक्ति से अवगत हो जाए और भगवत धाम वापस जाए। श्लोक नंबर 40। य एतेनापुमान् नित्यं स्तुत्वा स्तोत्रेण मां भजेत् तस्याशु संप्रसीदेयं सर्वकामावरेश्वरः। जो भी मनुष्य ब्रह्मा की तरह प्रार्थना करता है और इस तरह जो मेरी पूजा करता है, उसे शीघ्र ही यह वर मिलेगा कि उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, क्योंकि मैं समस्त वरों का स्वामी हूँ। समस्त वरों का स्वामी केवल कृष्ण है। देवतागण भी अगर वर देना है तो कृष्ण की अनुमति से ही दे सकते हैं, कृष्ण से शक्ति प्राप्त करके ही दे सकते हैं। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे घोषणा करते हैं, जो भी ब्रह्मा की तरह शुद्ध भक्तिमय प्रार्थना करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि कृष्ण वरदान देते हैं उनको। तो प्रभुपाद के केस में हमने देखा कि प्रभुपाद पूरे विश्व में सफल हुए हरिनाम प्रचार करने में। पूरे
देशों में इस्कॉन, पूरे एक एक कोने में इस्कॉन की स्थापना किया मंदिर की, जो एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट जैसा, यूनिवर्सिटी जैसा है, जहाँ हम भागवतम पढ़ सकते हैं, भगवत गीता श्रवण कर सकते हैं, सीख सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं, भगवत धाम कैसे जाएं। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि ऐसी स्तुतियों का चयन वही व्यक्ति कर सकता है जो श्री भगवान की सेवा करके उन्हें तुष्ट करना चाहता है। क्योंकि ऐसी स्तुतियाँ तो सब लोग नहीं प्रार्थना करेंगे ना। भगवान के प्रसन्नता के लिए कार्य करने के लिए सब लोग कहाँ प्रार्थना करते हैं। भगवान के पास जाते भी है तो अपनी प्रसन्नता के लिए जाते हैं कि मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए। लेकिन कोई ऐसा महान कार्य के लिए कि मैं भगवान के भक्ति करके दूसरों को भी जो है इसके बारे में प्रचार प्रसार कर सके, महान भावना है। तो ऐसे महान भावना वाले व्यक्ति ब्रह्मा जी की तरह भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं और कृष्ण को प्रसन्न भी कर सकते हैं। श्री भगवान दिव्य प्रेममयी सेवा विषयक समस्त इच्छाएं निश्चय ही पूरी करते हैं। तो इसी के साथ आज हम श्रीमद् भागवत कथा को यही विश्राम देते हैं। आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।